एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है। हर रात वहां से रोने की आवाज आती थी। गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे, लेकिन 4 दोस्त अनीश, नीतू, रोहन और पायल बहुत जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने उस हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। मुझे लगता है ये सिर्फ अफवाह है, चलो हवेली के अंदर जाकर देखते। अरे लेकिन अगर सच में भूत हुआ तो? डरने की क्या बात है, हम सब साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन रात के समय मुझे बहुत डर लगता है, तो दिन के समय ही चलेंगे। अगले दिन चारों दोस्त दोपहर में हवेली के पास पहुंचे। हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। टूटी खिड़कियां, लटकते जाले और एक अजीब सी खामोशी। जैसे ही वे अंदर गए, फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंजने लगी। अचानक एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। ये आवाज कैसी थी? मुझे तो डर लग रहा है। शायद कोई खिड़की होगी, घबराओ मत, चलो आगे देखते हैं। मुझे तो यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या हम वापस चलें? नहीं, अगर अभी वापस गए तो सब हमें डरपोक कहेंगे। चलो थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं। वे आवाज की दिशा में बढ़े और एक कमरे में पहुंचे। वहां एक पुराना संदूक रखा था। संदूक जंग खाया हुआ था और उस पर एक बड़ा ताला लगा था। ये संदूक बड़ा अजीब लग रहा है, क्या इसमें खजाना होगा? खजाना या भूत का सामान? पता लगाते हैं। रोहन, ताले को खोलने की कोशिश करो। चमगादड़! मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ अजीब है। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ कागज थे। नीतू ने डायरी उठाए और पढ़ने लगी। उसमें हवेली के मालिक राजा राम सिंह की कहानी थी। लिखा था कि राजा को मारकर उनका खजाना चुराया गया था। उनकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई थी। तभी कमरे में एक हल्की रोशनी हुई। बच्चों ने देखा कि एक धुंधली परछाई उनके सामने खड़ी थी। ये क्या है? डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं राजा राम सिंह हूँ। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। मैं बस अपना खजाना वापस चाहता हूँ। आप भूत हैं, लेकिन आप तो अच्छे लग रहे हैं। हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। खजाना उस पेड़ के नीचे है जहाँ से हवेली का झरना दिखाई देता है। अगर तुम इसे खोजकर मुझे लौटा दोगे तो मैं शांति से जा सकूंगा। अगले दिन चारों दोस्त झरने के पास गए और पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। सचमुच वहां एक बड़ा खजाना दफन था। उन्होंने राजा की आत्मा को इसके बारे में बताया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बच्चों, अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। तो हवेली में भूत था, लेकिन वो अच्छा था और हमने उसका रहस्य सुलझा लिया। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। वह जगह अब गांव के बच्चों के खेलने का अड्डा बन गई। हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती। समझदारी और साहस से हर समस्या का हल निकल सकता है।